चलो देखते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन चल रहे थे। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। है तो वैसे कुछ भी नहीं इसमें, बट लॉग है तो लॉग का जरा एक बेसिक सा कंसेप्ट बता दूं आपको, जो आपको आता होगा, पढ़ते आ रहे हो, मतलब केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा लॉग एंटी लॉग वगैरह ना। तो जैसा अगर यार कहीं पे ये दिया गया है लॉग, ये बेस हो गया इसका 3 की पावर मान लो 4 है, ठीक है सर। तो क्या पढ़ा हमने कि भैया जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। क्या चमका? ठीक है। एक और चीज हमने 11वीं क्लास में पढ़ी है, क्या? अगर यहाँ जो इसका बेस है इसकी पावर अगर मान लो 4 है और ऊपर 3 लिखा था, इसकी पावर मान लो 6 है, अगर इस तरीके से आ जाए, ये पूरा अभी भी बेस है लेकिन बेस जो है ना वो पावर की फॉर्म में है, तो सेम प्रोसेस होगा। ये 6 अभी भी इस तरफ आएगा, जो प्रोसेस था ये 6 यहां आएगा और जो ये पावर थी ये अपॉन में जाती है, यहां से 4 हट जाएगा। क्या चमका? पक्की बात है। मतलब जो बेस है उसकी जो पावर है वो अपॉन में आएगी और जो नॉर्मल जो पावर जो आगे आती थी वो तो नॉर्मल आगे आएगी। क्लियर है भैया? बस यही लॉजिक था इसमें। अगर थोड़ा बहुत कम समझ आया तो अब समझ आ जाएगा। और एक चीज आपको मुझे पता है नहीं पता होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ते भी नहीं है और कोई पढ़ाता भी नहीं, क्या कि सर लॉग हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है ना। एक आता ना कि सर हाँ हमको लॉग के कंसेप्ट पता है, हमको लॉग के रूल्स पता है, सारे क्वेश्चंस भी हमारे हो गए, लेकिन सर मैं लॉग क्यों? अगर लॉग नहीं होता तो क्या ऐसी दिक्कत होती? कभी सोचा? कैलकुलेशन हार्ड होती। लॉग किसका एकदम रेसिप्रोकल है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एकदम उल्टा होता है, ये वो अपर जाता है ये लोअर जाता है। क्या होता है कि अगर जो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस थे या कोई भी बहुत बड़े नंबर्स थे उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट में लॉग आया था, ठीक है। तो ये किसी बनाएंगे इस पे वीडियो डिटेल में जाके, आपको बेसिक आना चाहिए। चलो अच्छा अब देखते हैं। तो भैया वो जो प्रिंसिपल इनका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सॉल्व पहले करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते पहले। जो log 3 है, 5 1 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 9 लिख सकते हैं भैया। अच्छा यहाँ पे log जो बेस में 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 ऐसे ही लिख दो। हमारा ये क्या log 3 और 8 को लिखेंगे 2 की पावर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। log 4 है तो 4 को भैया क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 और 9 को लिखेंगे 3 की पावर। क्लियर सर? अब इसी में करूंगा। ये 9 तो कहां जाएगा? आगे। ये 3 कहां जाएगा? ये 3 इस तरफ आ जाएगा। यहां जो ये 2 है, चेक कर रहा था आप लोगों को, मैं आप लोगों को चेक कर रहा था। 3 की पावर 1 तो होगा ना यहाँ पे, तो 1 क्या आएगा? आगे। और ये 2 कहाँ आएगा? कौन सा वाला 2 आया? ये वाला। ठीक है सर। ऐसे ही जो ये 2 है ये तो आएगा आगे और ये वाला हट गया, फिर ये भी 2 कहाँ आएगा? तो 2 से 2 हट गया, सन्नाटा। कोई दिक्कत? पक्की बात है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका माइनस इसका इसके साथ। तो पढ़े लिखे हो, 12th क्लास में हो। लॉग बेस कितना है? ऊपर कितना है? बेस कितना है? 3। एकदम अगर अपोजिट होता है तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है, उनका मल्टीप्लाई क्या होता है? 1 होता है। वो 1 से 1 कट जाते हैं, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 9 आएगा। सही है सर। माइनस बेस कितना है? इधर कितना है? इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 3। मल्टीप्लाई होके लॉग से लॉग तो कट जाएगा, इधर बचा 3, उधर बचा 1/, तो ये कितना हो? 9 माइनस 3/2, 15/2। क्या चमका? ठीक है। तो ये लॉग का कंसेप्ट था जो आपको आना चाहिए था। ठीक है सर। देखते भैया ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका इसके साथ। तो हम क्या करेंगे? cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री इंटू sin 75 डिग्री। देखो भैया cos A cos B माइनस sin A sin B, कौन सा फॉर्मूला हमने? cos A प्लस B का। तो cos 90 कितना होता है डियर? 0। cos 90 कितना होता है? 0। तो cos 90 हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है हर्ष? ठीक है। अच्छा सिंपल है। अब इस पर आते हैं। ये कह रहे हैं भैया ये जो सॉल्व करो इसका
जो डिटर्मिनेंट है, आप ये बताइए कि इंडिपेंडेंट ऑफ, इसका मीनिंग समझो कि जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इंडिपेंडेंट ये किससे होगा, अल्फा से होगा, बीटा से होगा, या अल्फा बीटा से होगा, किससे होगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा, क्या अगर उसमें अल्फा नहीं है तो अल्फा से इंडिपेंडेंट है, अगर उसमें बीटा नहीं है तो बीटा से इंडिपेंडेंट। सिंपल सी बात है, तो कोई लॉजिक नहीं है भैया, इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट। लेकिन ये क्वेश्चन आप कहेंगे सर मतलब ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, चुटकी में कैसे होगा देखते हैं। पहले ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, अब देखो मैं लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा। इसको हाइड किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा, और वो यहाँ पे पहले से ही है तो इसका स्क्वायर हो गया। क्या चमका, ठीक है जी। माइनस साइन आता है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। चलो इसको हाइड करो, इस कॉलम को हाइड करो, इस रो को हाइड करो। साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ और माइनस माइनस प्लस ये इसके साथ, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का। देखो जरा इसको मैं करके दिखा देता हूँ ना, बच्चे सोच रहे हूँ डायरेक्ट कर रहे हैं। इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हमने क्या लिखा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस साइन आता है। अब देखो माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर है जी। तो ये फॉर्मूला देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन के मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो ये स्क्वायर हो गया क्योंकि एक पहले से था वही आ गया। देखते हैं यार, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं अभी। प्लस कॉस 2 बीटा, अब देखो भैया इसका इसके साथ करो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आ गया। तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये तो 1 हो गया, प्लस कॉस 2 बीटा। क्या यहाँ कहीं अल्फा दिख रहा है, पक्की बात है। तो अल्फा से ये क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब अल्फा का कोई रोल नहीं है, अल्फा से फ्री हो गया ये, पक्की बात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अल्फा। ठीक है जी। देखो और लिखते हैं अभी, चलो देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, क्या दिया कि ये एक मैट्रिक्स है, अब कह रहे हैं कि जो थीटा है ना उसकी वैल्यू 0 से 360 के बीच में है, तो इसका डिटर्मिनेंट बताओ भैया क्या है। तो डिटर्मिनेंट पहले इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलो यार जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 को हाइड किया इस तरीके से, इसका इसके साथ 1 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये किया, इसको इससे हाइड किया, माइनस का साइन थीटा और ये प्लस का साइन थीटा, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, प्लस का 1, इसको ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, तो ये तो देखो कट के 0 हो गया। अब ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर भैया। अब साथ साथ क्यों लिख रहे हैं, मेरे कॉम्पिटिशन हम लोगों में क्या, समझो ना केवल इसको, समझो केवल इसको। तो ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट कायदे में, ठीक है सर। अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, देखिए अब लॉजिक लगाएंगे क्या, ये कह रहे हैं कि थीटा की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो ही रखोगे जो 0 और 360 के बीच में है। तो हमको भैया 11th क्लास में हमको पता है साइन थीटा का डोमेन क्या होता है। थीटा की जगह अगर आपने कुछ भी रखा तो 1 से छोटा आएगा और -1 से बड़ा उसके बराबर, ठीक है सर। फिर कह रहे हैं कि स्क्वायर, जैसे ही आपने साइन स्क्वायर थीटा किया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा। यहीं आके सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज को समझना अच्छे से कि साइन थीटा हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि थीटा की जगह आप कुछ भी पुट करो, जो उसका डोमेन है कुछ भी पुट करिए, आंसर जो मैक्सिमम आएगा वो +1 और मिनिमम आएगा वो क्या आएगा, -1। लेकिन मुझे तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये साइन थीटा है, अब हम क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा किया सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, 0 होता है। वो क्यों होता है जल्दी से जान लो। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, लेकिन जब आपने उसका स्क्वायर किया, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। जी, ये अगर नंबर लाइन है, ये 0 है, इसके अंदर थोड़ा सा भी गए नेगेटिव, इधर गए तो पॉजिटिव, तो स्क्वायर है वो क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब 0 से लेके +1 के बीच में। चमका,
ठीक है सर। फिर कह रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई करो, तो भैया नेक्स्ट लाइन में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 0 ही रहेगा, 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0। फिर कह रहे हैं कि भैया क्या 2 ऐड कर दो, तो 2 इधर भी ऐड कर दो और 2 इधर भी ऐड कर, 0 कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा फंक्शन बन गया, यही तो हो गया भैया हमारा डिटर्मिनेंट। देखो ना ये वैल्यू किसकी है, डिटर्मिनेंट ए की, तो ये क्या है 4 से कम है और 2 से बड़ी है। क्या चमका, राठी बता भैया, पक्की बात है। तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। अब आप कहेंगे सर 2,4 ये भी है, अरे यार इसमें देखो इंक्लूड है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, ये जो नीचे बता रहा है कि 2 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है। क्या चमका, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है सर, सिंपल था, बस ये थोड़ा सा लॉजिक था। हाँ बताओ सर, पेपर में क्वेश्चन आ गया कैसे चले गए मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट ब्रैकेट देखने को। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला आपने। डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, एक मेथड है स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने का। बस ये मैट्रिक्स का साइन है, हमने आपसे पूछा ही ये, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर ये साइन इस तरीके से होता डियर, इस तरीके से, तो मतलब ये डिटर्मिनेंट है, तो ये इंडिकेशन नहीं होता। एक ही बात है ना, अगर किसी ने लिख दिया भैया ये मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करो, मतलब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, क्योंकि डिटर्मिनेंट होता क्या है, मैट्रिक्स को सॉल्व करने का मेथड है भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसीलिए अगला क्वेश्चन वही था जो आपका डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। गलत बात है, डिटर्मिनेंट कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल गलत है। ये मैट्रिक्स तो होता ही नहीं है, ये मैट्रिक्स को सॉल्व करने का मेथड है। क्या बात समझ आ रही है, आगे है तो ठीक है ना। अगर कोई आपसे ये बोले कि भैया ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स, सुनो ध्यान से, 2 2 1 4 ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, तो क्या ये डिटर्मिनेंट है ना। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने का एक मेथड है मेरे भाई, क्लियर है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी सॉल्व करने का मेथड है, वो आउट ऑफ सिलेबस है। बस डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करता है। आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, ये भी गलत है। कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर है जो केवल मैट्रिक्स से एसोसिएट करता है, मतलब उससे उसको सॉल्व करता है, नहीं सारे मैट्रिक्स को नहीं, केवल किसको करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही। एक बार इसको नन ऑफ दिस नहीं, ये सही है, फोर्थ वाला एकदम ठीक है कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या चलता है, या तो पूरे में नंबर लिखते हैं एंड नो डॉट लिखते हैं। अच्छा तुम लोग डाउट करते, ओके सॉरी सर ये रोमन नंबर आपने 3 लिख दिया है। हाँ तुम कहाँ पे बेटा, हाँ ये हैं बच्चे, और सर डिटरमिनेंट की वैल्यू तेजस्वी बालक हैं ये, मतलब पूरे क्वेश्चन में अमृत इन्हें डाउट कहाँ हुआ, सर ये न्यूमेरिक इंग्लिश वाले, सर ये रोमन, ये डाउट है आपका, ये हाँ ये डाउट है, ये बोर्ड की गलती है, इस पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अपना अपना है, अपना अपना मेथड है। चलिए छोड़ो, ये भी अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखिए, हाँ ये कह रहे हैं कि भैया एक fx, अब अच्छा बताओ ये डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है ना, ठीक है। तो कह रहे हैं fx ये, तो बताइए कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो 0 है, इसे तो करेंगे नहीं, फिर सीधे इसको लेंगे भैया -x - a, इसको हाइड क्या, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ 0 माइनस इसके साथ, तो x - c और x + b, ठीक है सर। फिर प्लस का x - b, इससे इसको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बाकी तो 0 हो ही जाएगा। ये x + a और x प्लस ये निकल के आ गया हमारे पास क्या भैया, fx निकल के, क्या निकल के आ गया ये। अब कुछ नहीं करना है, कह रहे हैं एक एक बार चेक करो कि x की जगह क्या पुट करो, a, क्या पुट करो, a। अगर 0 आ जाए तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको क्या करना है, x जहां जहां है वहां पे a पुट कर दो, और फिर देखो कि अगर 0 आता है तो देखते हैं। चलो x की जगह a पुट किया, क्या पुट किया यहाँ पे a, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये तो नहीं हुआ ना, खुद समझो ना। ये तो चलो 0 हो गया कि यहाँ x था, ये तो 0 हुआ, लेकिन यहाँ x की जगह अगर आपने a पुट किया तो 0 नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। क्लियर, चलो b पुट करो, आपने b पुट किया तो ये भी 0 नहीं होगा, पक्की बात है। अब x की जगह 0 पुट करो, तो अब देखते, चलो इसको देखना पड़ेगा। x की जगह 0 पुट किया तो ये क्या था, प्लस का a, x की जगह ये 0 पुट किया
तो ये माइनस का सी, एक्स की जगह 0 पुट किया तो ये बी, एक्स की जगह 0 पुट किया माइनस का बी, एक्स की जगह 0 पुट किया तो ए, और ये क्या सी। तो देखते हैं। अच्छा भैया माइनस माइनस प्लस ए बी सी, और हो गया। लो क्या आ गया, 0 पुट करने में इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 पुट करने में इसका आंसर 0 आता है। बेटा तकिया ले लो उधर से, सो मत, अच्छे से सो। इसके तो अपने हो गए अभी, मतलब जो सिंपल वाले थे और मॉडरेट वाले थे वो हो गए। अभी हम लोग सीरीज लेके चलेंगे, मतलब सिंपल सिंपल वाले, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भैया ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करो। डिटर्मिनेंट कितना, ये 2/2 का, तो वो बड़ा सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन पता है बहुत से बच्चों को इसमें भी डाउट होता है कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसका करते हैं। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई पहले होता है, मतलब ये वाले। तो 2x का x के 2x स्क्वायर माइनस 5 8 जा 6 3 जा 18 माइनस 14, क्लियर है। तो 2x स्क्वायर माइनस 40 कितना हो गया 4, फिर ये इस तरफ आया 2x स्क्वायर कितना हो गया 44 हो गया, माइनस का अरे ऐंठ क्यों रहा है यार। फिर ये x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, ये √22। ऑप्शन में कोई है? क्या बात, मौज खड़ी कर दी। थैंक यू सर। सर मैट्रिक्स है शायद, क्या? मैट्रिक्स में तो 3 आ जाएगा आंसर। कैसे मैट्रिक्स में कैसे 3 आ जाएगा बाबू? नहीं ये अरे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को हो सकता है मैंने ऑप्शन कर, एक बार चेक कर लो। 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर 5 8 जा 40, हाँ तो सही है। फिर 20 भैया इसे हटाओ यहाँ पे, लो ये हो गया ऑप्शन, ठीक है। एंजॉय, क्योंकि ऑप्शन हो सकता है आगे पीछे होगा, ये छोड़ो ना। कंसेप्ट समझो, फाइनली कंसेप्ट समझो यार। बस आप ये सोचो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, माइनस इसका इसके, ये इसके इक्वल है, इसका इस तरह। क्या चमका? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, इसे देखो जरा, ठीक है। इसे देखते हैं। अब इसका ऑप्शन भी थे कई सारे, सपोज मैं ऑप्शन चलो लिख भी देता हूँ। मान लो ये 1 है, और भी कुछ होगा, मान लो नन ऑफ दीज ले लो, कुछ भी ले लो। इस तरीके से इसे सॉल्व करते देखते क्या आएगा। तो वैसे तो बड़ा टाइम लेगा क्योंकि भैया 3/3 का है, तो कुछ लॉजिक लगाते हैं। एक बात सुनो जरा, क्या यहाँ से b कॉमन आ रहा है? पक्की बात है, अगर यहाँ से मैंने b कॉमन लिया, अंदर कितना बचा b माइनस a। यहाँ से क्या a कॉमन आ रहा है? a कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा b माइनस a। यहाँ से एक c कॉमन लिया तो कितना बचा b माइनस a। इधर तो भैया कुछ कॉमन नहीं आया तो इसको ऐसे ही लिख दो आप जरा। अब देखो यहाँ से क्या c कॉमन आ रहा, तो c कॉमन लिया कितना बचा b माइनस a। यहाँ से b कॉमन लिया तो b माइनस a, और यहाँ से a कॉमन लिया तो b माइनस a। b माइनस से c1 से और b माइनस से c3 से क्या रहा, कॉमन आ रहा है, तो ये b माइनस a का होल स्क्वायर। कुणाल क्या हुआ, कुछ मिल गया क्या? खुश हो रहे हो यार, गुड। तो ये CBA क्या चमका? अब यार देखते हैं क्या। अब देखो अगर मैं इससे इसको ऐड कर दूं तो क्या मामला फिट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। अगर मैं इसको इसके साथ ऐड कर दूं तो ये C से C हमारा क्या होगा, हट जाएगा। तो b माइनस a का होल स्क्वायर BAC, इधर कितना जाए BAC और CBA। तो जब किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी एक कॉलम या रो के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं, उसका आंसर क्या होता है? 0। BAC ये दोनों बराबर हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, अब जो भी ये मैंने क्वेश्चन लिखे ये सब ट्रू एंड फॉल्स हैं, आपको बताना ये सही है या गलत है, ठीक है सर। पहला तो भैया देखो इसमें तो केवल ट्रू एंड फॉल्स, तो आपको ये याद होने चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन है नहीं जबरदस्ती के मैंने बना दिए हैं, इसी बहाने आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनसे 2 क्वेश्चन रखे मिलेंगे। तो पहला एकदम सही है कि किसी भी डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, उसका मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स से अगर आप करते हैं या फिर आगे पीछे मल्टीप्लाई करते हैं और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के i से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमेशा बराबर आता है। एडजॉइंट a पहले निकाला फिर उसका ट्रांसपोज किया, या फिर पहले मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज किया उसके बाद एडजॉइंट निकाला, तो भी मामला एकदम ठीक है। एडजॉइंट a b ये गलत है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कह रहे हैं एडजॉइंट ए बी में होता है पहले यहाँ b आएगा फिर इधर क्या आएगा, a आएगा। क्या चमका? पक्की बात है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। किसी भी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, n क्या इसका ऑर्डर है, n क्या इसका ऑर्डर है। अगर वो डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट हमारा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही होता है, तो या तो वो 2
2/2 का होगा तो n की जगह 2 आ जाएगा, 3/3 का होगा तो n की जगह, ऐसा मत कर देना उसका ऑर्डर 3/3 है तो 3 3 या 9 कर दो n की जगह, नहीं ये होगा। ठीक है सर, चलिए किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो। अच्छा एक बार और सुन जरा, इस प्रॉपर्टी को बता दें, खैर क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई सा भी ऑपरेशन करो, या तो एडजॉइंट निकालो या इनवर्स करो या कुछ भी करो, आएगा हमेशा क्या मैट्रिक्स, और फिर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो तो वो इसके इक्वल होगा। तो एकदम ट्रू है, ये ट्रू है, ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज जो मैं लिखी 1 2 3 4 5 6, अब इस पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, 7 है ना, इस पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये पहले वाले क्वेश्चन को ज़्यादा माइंड मत करो, कंसेप्ट समझो, मौज मौज में ऑप्शन जो भी था आप इसे कंसेप्ट समझो कि ना। अब इन पे बेस में क्वेश्चन कराऊंगा, उसे देखना बच्चे से। देखो ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग से ये 7 हैं। एक क्वेश्चन तो आप, एक नहीं 2 क्वेश्चन रखे मिलेंगे, लिख लो इस बात को, लिख लो इस बात को, और लिख लो इस बात को, रखे मिलेंगे यार, मजाक से हटके। चलो चलो अब देखते देखते बढ़िया से एक क्वेश्चन समझो प्यार से। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर कितना दिया गया भैया 3/3 का, और डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, सही बात है। तो ये कह रहे हैं ये कंडीशन गिवन है, तो के की वैल्यू बताइए। तो देखो यार एक नियम याद रखो, अगर इस तरीके से है, कोई एक मैट्रिक्स है उसके साथ कोई स्केलर नंबर है, तो जब स्केलर नंबर बाहर आता है तो जो ऑर्डर होता है वो उसकी पावर निकल के आ जाती है। क्या बात समझ आई? ठीक है, अब देखो 3 का स्केलर है, तो जब 3 बाहर आएगा इसका ऑर्डर कितना है 3/3, तो 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट ए बराबर के डिटरमिनेंट ए, इससे ये कैंसिल हो गया, के कितना आ गया 27। क्या चमका, ये फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन आपको रखे रखे मिलेंगे। अब ऐसे ही कह रहे हैं इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, तो ये 2 बाहर आएगा, 2 की पावर 2 डिटरमिनेंट ए और के डिटरमिनेंट ए, तो ये कैंसिल होगा, के कितना आ गया। ठीक है सर, कह रहे हैं डिटरमिनेंट ए 5 है, डिटरमिनेंट बी 3 है, और डिटरमिनेंट 3ab की वैल्यू फाइंड करो, ऑर्डर कितना है। तो देखो इससे कैसे करेंगे, इससे कैसे करेंगे, 3 बाहर आएगा, ऑर्डर कितना है 3/3, तो 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट ए बी 27। और देखो डिटरमिनेंट ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं डिटरमिनेंट ए बी है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, फिर उसका निकालो डिटरमिनेंट, या इनका सेपरेट निकाल के डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करो, तो बात एक ही होती। ठीक है सर, तो 27 ये हो गया, डिटरमिनेंट ए कितना है 5, वो कितना है 3, आंसर एक रखा रखा मिलेगा इससे आपको। देखो अब देखो डिटरमिनेंट ए 6 है, ए और बी का जो मल्टीप्लाई है वो आई के इक्वल है, तो कह रहे हैं डिटरमिनेंट बी बताओ। तो इस तरफ दोनों तरफ डिटरमिनेंट का साइन लगा दो, तो इसको अलग अलग लिख देंगे। डिटरमिनेंट आई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आइडेंटिटी है भैया, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी 6 है, तो डिटरमिनेंट बी कितना आ जाएगा मेरे भाई 1/6। क्लियर है, सिंपल सिंपल है, मजे ना लो जाता। अच्छा अब ये देखो, ये ए का ट्रांसपोज किया और ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आई मैट्रिक्स आ रहा है। फिर कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए फाइंड करो, तो इस तरफ क्या कर दो डिटरमिनेंट का साइन लगा दी, तो इसको अलग अलग लिखेंगे सेपरेट करके, डिटरमिनेंट ए डैश इंटू डिटरमिनेंट ए, और ये 1 होगी। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो या उस मैट्रिक्स का पहले से ही डिटरमिनेंट निकालो, दोनों का आंसर क्या बराबर आता है। मतलब एक मैट्रिक्स ए है, अगर इसका आंसर सपोज 2 आया तो इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर हटेगा, आंसर कितना है +-1, तो डिटरमिनेंट ए कितना आएगा हमारा +- क्या चमका, क्योंकि ये दोनों सेम है, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो +-3 में आता है। ऐसे ही भैया हमारा ये हो जाएगा। देखो ध्यान से जरा, डिटरमिनेंट ए 5 है, तो कह रहे हैं इसकी वैल्यू तब 25 हो जाएगी, क्योंकि इसे अलग अलग लिखेंगे हम लोग, ये और ये दोनों क्या सेम होते हैं, तो ये डिटरमिनेंट ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी 5 है। क्या थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्या, सिंपल चीज है यार ये तो। ये क्वेश्चन ठीक है, देखो जरा, ये कह रहे हैं ए मैट्रिक्स ये है, तो ए की पावर n का डिटरमिनेंट फाइंड करो। अच्छा इसकी पावर 1 तो लिख ही सकते हैं ना, नो डाउट। चलिए अब इसका पहले भैया ये ए है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर n। अभी बताया था मैंने कि ये इंटरचेंज आपस में हो, क्या हुआ, हंस के हो रहा है, क्या हुआ, कॉन्फिडेंस किसका। चलो अच्छा, तो भैया
क्या ये सुनो, ये ऐसा मत सोचना कि ये ट्रांसपोज है, ये क्या है हमारा 1 है। तो पहले इसका क्या निकालो, डिटर्मिनेंट। देखो चलो निकालते हैं। तो कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, ये तो 1 होता है, और 1 की पावर n कुछ भी आंसर कितना आएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि पहले इसका निकालो डिटर्मिनेंट, उसकी पावर n, 1 की पावर n क्या 1 ही तो होगा। कोई डाउट? बंस कोई डाउट है तो बताओ, पक्की बात है। कनक कोई डाउट? लली सही है यार, एक आएगा।